हमारी ये सीरीज़ का ये जो थर्ड टॉपिक है, इसके अंदर हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन को भी हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास इससे पहले हमने यूनिटरी मेथड को देखा, और यूनिटरी मेथड से हम कैसे एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम ईज़िली वो सॉल्व कैसे वो कर सकते हैं, वो भी चीज़ें देखी। हमने रेशो के बारे में देखा, और हमने थोड़ा सा वो परसेंटेज को भी हमने डिस्कस किया। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर भी हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को हम वो डिटेल में देखेंगे। और उसकी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो हमारे पास जो एप्लीकेशन है, इसको भी हम वो डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हमारे पास जो परसेंटेज की जो एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर हम चीज़ों को देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम परसेंटेज का हम कॉन्सेप्ट को अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास कहाँ देखने को इतना ज़्यादा ये वो हमारे पास यूज़ होता है। तो हमारे पास अगर मैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास से पहले हमने कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन हमने 9-10 ग्रेड की हमने केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा था, मोल मिली मोलर वगैरह। और अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर मैं देखूँ कि मेरे पास जो डोजेज है उसके अंदर जो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हमारे पास जो डोजेज होती हैं, उसके अंदर मेरे पास ये कंसंट्रेशन की कुछ एक्सप्रेशन होती हैं, जिसके अंदर कंसंट्रेशन वेट बाय वेट, कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और इसके हमारे पास प्रैक्टिकल यूज़ होती है कि एप्लीकेशन परसेंटेज वेट बाय वेट की वो मैंने आपको बताई कि पेस्ट होता है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमारे पास आमतौर पर सिरप होता है। कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारे पास कुछ इमल्जन और ऑइंटमेंट वगैरह हैं। तो जिसके अंदर हमारे पास अगर दोनों चीज़ें हमारे पास लिक्विड फेज के अंदर है, तो हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को ये वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो परसेंटेज का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। परसेंटेज वो रिप्रेजेंट करता है कि वो 100 पार्ट्स के अंदर 100 ग्राम या 100 पार्ट्स के अंदर उस एक सब्जेक्ट या उस एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी वो रिप्रेजेंट करती है एज कम्पेयर टू द 100 पार्ट। और वो अगर मैं उसके मैं पार्ट्स में मैं उसको मैं वो डिवाइड करूँ कि वो जो यूनिट है जो सैंपल को रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमारे पास उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करती है। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे ज़्यादा कॉमन सी एग्जांपल होती है हमारे पास सिरप्स के अंदर। ये चीज़ें हमने ज़्यादा देखी हैं कि हमारे पास परसेंटेज का हमारे पास रोल होता है सिरप्स के अंदर। अगर आप कोई भी सिरप के अगर आप बॉटल लें, सिरप्स ले लें, या आप सस्पेंशन ले लें, या आपके पास इमल्जेंस होते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्रीम्स होती हैं, और हमारे पास पेस्ट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आमतौर पर ट्रॉमा के अंदर हमारे पास यूज़ होते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन जो कि एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये अगर हम इस सिनेरियो को लें, सिरप, सस्पेंशन, इमल्जन और क्रीम्स और सॉल्यूशन और पेस्ट वगैरह, इसमें हम देखें तो हमारे पास जो एक्टिव होता है वो हमारे पास इन टर्म ऑफ परसेंटेज होता है, इन टर्म ऑफ ग्राम होता है, इन टर्म ऑफ हमारे पास रेशो होता है। कि अगर मैं एक प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ, कंपोजिशन में देखता हूँ, एक कंपोजिशन के अंदर मेरे पास है फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड का पेस्ट है, सैलिसिलिक एसिड का पेस्ट है, और उसके अंदर जो मेरे पास एपीआई है जो सैलिसिलिक है, उसकी जो मेरे पास कंसंट्रेशन है, उसकी मेरे पास कंसंट्रेशन है 10%। मतलब इसका जो 10% का मतलब ये है कि वो हमारे पास जो प्रिपरेशन के अंदर 10% वो हमारे पास है। पूरी प्रिपरेशन के अंदर 10% हमारे पास है। कि अगर मेरे पास एक प्रिपरेशन है जो कि 120 ग्राम की है, तो उसका मेरे पास 10% उसके अंदर क्या है, एपीआई है, जिसकी वैल्यू हम वो निकाल सकते हैं कि हमारे पास 120 ग्राम का एपीआई 10% कैसे निकलेंगे। हम जो परसेंट है उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो जो फैक्टर आएगा 0.1, उससे मैं उसको पूरे जो प्रिपरेशन का वॉल्यूम है मैं उससे मैं वो मल्टीप्लाई कर दूंगा। सैलिसिलिक एसिड का मैं केस लिया, सैलिसिलिक एसिड के केस के अंदर ये परसेंटेज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये मैंने सैलिसिलिक एसिड, हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी अमाउंट थी वो थी 10%। टोटल मेरे पास उसका वॉल्यूम या उसके मेरे पास जो टोटल जो प्रिपरेशन है वो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 120 ml पेस्ट है, तो ग्राम में हो जाएगा 120 ग्राम, और सोल्यूशन है तो ml में हो जाएगा। तो 10% है, तो मैं इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, मैं 10 को करूँगा परसेंट की जगह, परसेंट को हटा के डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर दूँगा जो टोटल होगा। तो ये हमारे पास एक बहुत बेसिक सा मेथड है। तो मैं जब इसको करूँगा 10/100 इंटू 120 0 to 0 कैंसिल, तो ये इक्वल्स टू 120/10 इज इक्वल्स टू 12। तो मेरे पास उस प्रिपरेशन के अंदर जो सैलिसिलिक एसिड जो कंज्यूम होगा
टोटल वो प्रिपरेशन बनाने के लिए 12 ग्राम होगा। अगर मैं सैलिसिलिक एसिड की अगर मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास उस प्रिपरेशन के अंदर सैलिसिलिक एसिड 12 ग्राम कंज्यूम होगा। कंपाउंडिंग के अंदर ये चीज़ें काफ़ी अहम होती हैं। अगर आप कंपाउंडिंग के अंदर बात करें, कंपाउंडिंग तो ये जितने भी आपका जो परसेंटेजेस होती हैं इसके अंदर कंपाउंडिंग के अंदर या मैं डिस्पेंसिंग के अंदर हमारे पास इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये लेक्चर सीरीज आमतौर पे हमारा जो मेन टारगेट होता है कि हम फार्मास्यूटिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारा जो मेन टारगेट है कि हम उनको मद्देनज़र रख के हम अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो कैलकुलेशन की हम उसके हिसाब से बताएं कि अगर हमारे पास कोई फार्मेसी का स्टूडेंट है जो कंपाउंडिंग की तरफ है तो उसके अंदर वो ये देखेंगे कि ये कंपाउंडिंग के अंदर ही हमारे पास ये परसेंटेज का फैक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हमारे पास अगर कोई हमारे पास फार्मास्यूटिकल का कोई स्टूडेंट है जो हमारे पास इंडस्ट्री साइड के अंदर है या फार्मा मैन्युफैक्चरिंग साइड के अंदर है तो वहाँ पर हमारे पास जो कमर्शियल स्केल के बैचेस होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो कोटिंग का मटेरियल हम यूज़ करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक टैबलेट लेते हैं उसके ऊपर एक टैबलेट के बैच के ऊपर जो हम कोटिंग का मटेरियल यूज़ करते हैं मोस्टली वो हम इन टर्म ऑफ परसेंटेज लेते हैं कि हमारे पास कोटिंग होगी 5% से लेकर अप्रॉक्सीमेट टू 12%। तो हमारे जो कोटिंग के वो मटेरियल्स हैं वो हम परसेंटेज के अंदर हम वो देखते हैं। हमारे पास बहुत से सोल्यूशन होते हैं जो टोटल प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास हम वो देखेंगे। ये एलिगेशन मेथड के अंदर हम ये वो डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर हम डिस्पेंसिंग और एलिगेशन के अंदर आगे जाके हम ये वो देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से वहाँ पर एक लैब स्केल को हम इनलार्ज करके कमर्शियल स्केल की तरफ जाते हैं या फिर बैच स्केल की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर हमारे को ये चीज़ें देखने को पड़ती हैं कि अच्छा ये परसेंटेज है। तो ये इसकी कॉमन सी एग्जाम्पल है कि अगर आप एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आप अज्यूम करें कि आपने एक टैबलेट का साइज़ एक बैच है आपके पास, कोई भी एक आपके से टैबलेट है उसका आपके पास बैच है। आमतौर पे कैप्सूल के हमारे पास ग्रैन्यूल रॉ मटेरियल के अंदर वो वैसे ही ग्रैन्यूल इजीली अवेलेबल होते हैं। तो कमर्शियली अगर जो कंपनीज होती हैं हमारी फार्मा तो वो ग्रैन्यूल डायरेक्टली वो या पैलेट्स जो होते हैं वो परचेज़ करते हैं। तो इसके अंदर इतना कोटिंग का वो नहीं है। खैर ये टैबलेट के अंदर आमतौर पे कोटिंग का हमारे पास पैरामीटर आता है और कोटिंग के बारे में आपको वो पता होता है कि ये हम यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी हमारे पास जो कोटिंग अगर एक टर्म निकली है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि कोटिंग हमारे पास एक लेमैन के ज़बान में आमतौर पर हम कोटिंग इसलिए करते हैं कि उस बंदे के हिसाब से हम उसको टेस्ट को मास्क कर सकें। बहुत से टैबलेट्स होते हैं उनका टेस्ट आप के तौर पे आपको पता है कि इसमें जो कम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स की वजह से हमारे पास वो टेस्ट एक बिटर टेस्ट का भी हमारे पास होता है या फिर हम कहते हैं कि एरिगेंट टेस्ट यानी कि एक नापसंदीदा जायका होता है तो उसको हम टेस्ट मास्किंग के अंदर यूज़ कर लेते हैं। कभी कभार हमारे पास टैबलेट हमारे पास बनती है एक्सटेंडेड रिलीज़ तो हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोटिंग हमारे पास API की भी होती है, जैसे हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ अगर मैं टैबलेट के अंदर मैं इमीडिएट रिलीज़ बना रहा हूँ प्लस मैं उसके अंदर एक्सटेंडेड रिलीज़ बना रहा हूँ तो इमीडिएट रिलीज़ की मैं कोटिंग में कर सकता हूँ। आमतौर पर डायबिटीज़ की वो मेडिसिन जो कम्बिनेशन में आती हैं जिसमें 2 API हैं तो एक की हमारे पास कोट के फॉर्म में होती है और एक कोर के अंदर होती है। जो कोर के अंदर है वो हमारे पास आमतौर पे एक्सटेंडेड के अंदर होती है और जो ऊपर है वो हमारे पास IR इमीडिएट रिलीज़ के अंदर होती है। ये रिलीज़ के टॉपिक के ऊपर भी आएंगे, इसका मेरा ख्याल है कि कोई होंगे इसके ऊपर भी लेक्चर लेकिन कोटिंग का हमारे को थोड़ा सा आइडिया हो कि हमारे पास कोटिंग होती क्यों है और कोटिंग के फ़वाइद क्या हैं और कोटिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन से वो पॉलीमर यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारे पास कोटिंग के अंदर ओपर ड्राइव वगैरह हमारे पास आमतौर पे पॉलीमर हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं और इसके अंदर पॉलीमर्स के अलावा हमारे पास कोटिंग के अंदर फ़िलहाल इस स्टेज के अंदर हमारा ये इतना ये वो डिटेल में नहीं है तो इसलिए हमारे को एक वो आइडिया होता है कि कोटिंग की जो हमारे पास जो वो जब हम बैच डिस्पेंस कर रहे होते हैं तो उसकी जो हमारी जो क्वांटिटी होती है वो इन टर्म ऑफ परसेंटेज हम वो डिस्पेंस करते हैं कि हमारे पास जो टैबलेट है उसकी 12% जो बैच का अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने बैच कंज्यूम किया है उसका जो टोटल बैच का साइज़ है 400 kg तो 400 kg में 70 kg API है, रिमेनिंग एक्सीपेंट है। बट API का हमारे पास जो 15% है वो हमारे पास होगा कोटिंग का तो हम उसको उसके API के मतलब तो 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70 तो मेरे पास आ जाएगा कि मैंने कोटिंग की का कितना वो मटेरियल डिस्पेंस कराना है। इसके अंदर भी डिटेलिंग है जो कि आगे जाके हम ये वो देखेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास परसेंटेज हो के अंदर हमारे पास ये वेट बाय वेट का भी हमारे पास ये वो आइडिया हो गया। इसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 19.7 है इसके अंदर भी ये परसेंटेज दी हुई है। एक और एग्जांपल से इसको हम समझेंगे कि हमारे एग्जांपल को समझने के लिए हम एक केस स्टडी करेंगे कि हमारे पास एक सिरप की बोतल है। सिरप की बोतल में जो API है या एक सिरप है, सिरप के अंदर कोई भी आप कफ सिरप,
को कंसिडर कर लें या कोई भी आप सिंपल, ज़्यादातर हमारे पास एक पैरासीटामोल का सिरप है जिसके अंदर पैरासीटामोल की जो क्वांटिटी है वो 12% है। जो सिरप की वो बॉटल हमारे पास अवेलेबल है 120 ml है, तो इसके अंदर ये सवाल हो सकता है कि 120 ml में का 12% हमारे पास कितना होगा, 12/100। सो हम इससे उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम ये चीज़ों को हम ये सॉल्व करने के टाइम भी कि हमारे को ये वो पता चल जाए कि इसका परसेंट कितना होता है। तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ पेशेंट, जो हमारे पास जितना भी हम उस हिसाब से इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमारे पास हाउ मेनी ग्राम ऑफ ड्रग शुड बी यूज टू प्रिपेयर, इसको हम यूनिटरी मेथड से भी हम लेके चलेंगे आगे। जैसा कि हमारे पास यूनिटरी मेथड अभी हमारी जो कोशिश होगी कि हम ये चीज़ों को हम एक से ज़्यादा वो मेथड के ज़रिए सॉल्व करें, और जो मेथड आपके लिए वो कन्वीनियंट हो उसी को आप लेके उसको यूज़ करें। और उसको मोस्टली आप आमतौर पे क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को हल करने के आपके दो से तीन मेथड होते हैं, बट कुछ मेथड आपके लिए कन्वीनियंट है कि कुछ लोगों को जनरेटिव वो मेथड ज़्यादा ईजी लगता है, और कुछ इसमें भी प्रेफर करते हैं कि वो क्यों ना उसको फॉर्मूले के ज़रिए फॉर्म करें। हमारे पास एक प्रिपरेशन है वेट बाय वेट। अगर हम अज्यूम करें 5% है, वेट बाय वेट है, हमारे पास प्रिपरेशन का टोटल साइज है 240 ग्राम, तो मैं इसको सिंपल करूँगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल इज इक्वल्स टू 240, 0 कैंसिल, 520 इज इक्वल्स टू 120/10 इज इक्वल्स टू 12 ग्राम आपका टोटल उसके अंदर API डिस्पेंस करेंगे, या टोटल जो आपका जो API यूज़ होगा वो 12 ग्राम है। हमारे पास परसेंट वेट बाय वेट सॉलिड और लिक्विड की एग्जांपल है, ये जस्ट ये गो थ्रू सेम इसी तरीके से कि अगर हमारे पास 5 ग्राम 250 ml में है तो हमारे पास इसकी परसेंटेज क्या होगी। हमारे पास 5 ग्राम 250 ml में, तो इसके अंदर भी मैं यूनिटरी मेथड में बिल्कुल ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि परसेंटेज के अंदर आपको मिनिमम 100 ग्राम चाहिए, तो अगर आपके पास 5 ग्राम है 250 ml में, तो परसेंटेज के लिए आपको मिनिमम चाहिए 100 से हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा x ग्राम। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 x इज इक्वल्स टू तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 250/500 x इज इक्वल्स टू 500/250 इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। तो हमारा जो प्रिपरेशन का जो आयोडीन जो होगा 2 ग्राम है, या इन शॉर्ट 2% है। 100 के 2 ग्राम इन 100 ml। इसको हम दोबारा देखते हैं कि इसको अगर हम दोबारा देख सकें कि हमारे पास 5 ग्राम है 250 ml में, तो परसेंटेज में पूछे तो 100 ml में x ग्राम। मैंने इसको सॉल्व किया है 5 ग्राम 250 x ग्राम 100 ml क्योंकि हमारे को परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x 250 इज इक्वल्स टू 500 5 टाइम्स 100, ये हमारे पास 500/250, ये हमारे पास सर तो 2 ग्राम। हमारे पास 2 ग्राम है 100 ml में, तो सेम ये हो जाएगा 2% है, क्योंकि 100 ml को अगर हम हमारे पास दो हिस्से हैं 100 में, तो हमारे पास परसेंटेज में 2% हम ये लिख सकते हैं। 2 ग्राम इन 100 ml को मैं लिख सकता हूँ कि 2% है। जैसे मिसाल के तौर पे इसी को अगर मैं लेता हूँ कि मेरे पास 6 ग्राम है 100 ml में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6%। मेरे पास 3 ग्राम है 50 ml में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6%। ये सवाल कैसे है कि हमने इसको वो कन्वर्ट किया, क्योंकि जो चीज़ 3 ग्राम 50 ml में तो 100 ml में x ग्राम, तो जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 300/5 इज इक्वल्स टू 650 इज इक्वल्स टू 6 ग्राम। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम, और इन टर्म्स ऑफ ग्राम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमारे पास यही क्वेश्चन हमारे पास रिपीट था, जिसके अंदर ये था कि हमारे पास आयोडीन की सोल्यूशन जो हमने इसकी कंसंट्रेशन हमने इजीली कैलकुलेट कर ली। जो एग्जांपल नंबर 19.9 है उसके अंदर हमारे पास ये दिया हुआ है कि इफ़ 15 ml ऑफ एन इथेनॉल इज मिक्स विद वाटर टू मेक 60 ml ऑफ अ सोल्यूशन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। अब इस चीज़ को समझने के लिए है कि हमारे पास हमने ये केस, उसके अंदर जो केस इसने जो बात की है उसने कहा कि हमने 15 ml को इथेनॉल को मिक्स किया है
15 ml इथेनॉल को हमने मिक्स किया और उससे हमने कितना वॉल्यूम बनाया, हमने एक सिलेंडर लिया जिसका ग्रेजुएट सिलेंडर में हमने 60 ml मार्क तक हमारे पास हमने उसको फिल्ड किया। मतलब हमारे पास इसके अंदर कुछ एक क्वांटिटी वाटर की पहले ही थी, लेकिन हमने उसके अंदर 15 ml डाला है और उसके ऊपर हमने अप टू 60 ml तक हमने वाटर ऐड किए। तो इसके अंदर ये पूछा है कि अब इथेनॉल की परसेंटेज कितनी है। हमारे को पता है कि अगर 60 एज्यूम करें, इसके डेंसिटी के फैक्टर को माइनर अभी हम निगलेक्ट करें कि अगर हम 16 में से 15 ml हमारे पास इथेनॉल है, तो हमारे को डायरेक्ट पता चल रहा है कि 60 माइनस तो हमारे पास 45 ml हमारा वाटर इसके अंदर डला होगा। या इसको आप ऐसे लेके चलें कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है 60 ml मैक्सिमम वॉल्यूम अप टू द मार्क, आपने उसके अंदर सबसे पहले 15 ml आपने पाइपेट आउट किया, किसी भी पाइपेट के ज़रिए आपने उसमें 15 ml डाला इथेनॉल। अब आपने उसको अब मार्क तक लाने के लिए 60 ml का जो मार्क है इस तक लाने के लिए आपने वाटर ऐड किया। तो पूछे कि आपने कितना वाटर ऐड किया, तो वाटर जैसी बात है 60 ml से, तो आपके पास ये आइडिया हो जाएगा 45 ml डायरेक्ट। लेकिन अब आपसे वो पूछा गया कि उसके इथेनॉल की परसेंटेज कितनी है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 15 ml वो थी तो 45 ये थी। तो मतलब ये एक पार्ट है, ये 3 पार्ट है। तो अगर मैं इसको 25% कह सकते हैं, 75% कह सकते हैं। ये सेम हम यूनिटरी के मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना है कि इसके अंदर हमने 60 ml बनाया है, 60 ml ऐड नहीं किया। 60 ml बनाना अप टू द मार्क करना ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और 60 ml ऐड करना अलग कॉन्सेप्ट है। हम फार्मा के अंदर हम एक टर्म यूज़ करते हैं QS की, QS क्वांटिटी सफिशिएंट। ये हमारे पास ये टर्म आगे आएगी। क्वांटिटी सफिशिएंट के अंदर हम ये चीज़ कहते हैं कि हमने जो QS, अगर कोई एक इंग्रेडिएंट C है QS अप टू 100 ml, इसका मतलब है कि आपने उसमें जो एक्सिपिएंट C है वो इतना डालना है कि आपकी प्रिपरेशन अप टू 100 ml हो जाए। तो आपके एग्जांपल अगर मैं इसको लूँ कि मेरे पास अगर A था उसमें 25 ml गया, जो B था वो 32 ml गया, और जो C है वो QS करना है अप टू 100 ml। तो इसका मतलब है कि आपने एक 100 ml का बीकर लेना है, उसके अंदर पहले डालना है A, फिर डालना है B, और फिर जो C है उसको इतना फिल करना है कि आपके पास 100 ml हो जाए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने 100 ml C को डालना है। QS का मतलब जो क्वांटिटी सफिशिएंट है वो कह रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन को इतना बनाना है कि आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो अप टू 100 हो। QS आपको बताता है कि आपका फाइनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो ये आगे जाके हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे क्वांटिटी सफिशिएंट की, कि उसके अंदर भी हमारे पास ये चीज़ें आएंगी कि हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कितना हो। सेम इसी पैरामीटर को हम लेके चलेंगे कि हमारे पास अगर इसको हम यूनिटरी से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, अगर हमारे पास इसके अंदर 100 ml है, एज्यूम करते हैं जो 60 ml प्रिपरेशन है उसको हम 100% करते हैं एज्यूम। अब हमारे पास इथेनॉल कितना किया है 15 ml, तो वो कितने परसेंट हो गया x। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 100 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाई 60, 0 to 0 कैंसिल 25% आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रिपरेशन है। यूनिटरी मेथड से भी आप इन चीज़ों को करते हैं। सेम यही एक्सप्रेस 30 ग्राम में 600 ml, आपके पास 30 ग्राम है 600 ml में। परसेंटेज के लिए आप एज्यूम करें कि 100 ml में कितना होगा x, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5%। परसेंटेज के आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएं और उसी चीज़ को आप फॉलो करें। सेम हमारे पास जितनी भी ये परसेंटेज इन वॉल्यूम बाय वेट, सेम इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक क्वांटिटी सफिशिएंट वाली एक एग्जांपल है, इसको लेके हम चलते हैं। फिर इसके बाद हम इस टॉपिक को परसेंटेज को हम ये वो ख़त्म करेंगे कि हमारे पास अगर मैं 19.11 को मैं लेके चलूँ, मेरे पास एक मैं इसको लेके चलता हूँ 19.11 मैंने एग्जाम्पल मैंने लिए। इसके अंदर मेरे पास है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज पूछा जिसका उसने फार्मूला दिया है कि प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारे पास गया है 15 ग्राम और सुक्रोज गया हमारे पास 820। ये रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आप ये वो देखेंगे। वाटर आपने इतना डालना है कि वो क्वांटिटी सफिशिएंट हो जाए 100 ml के अप टू 1000 ml के, सॉरी। अब आपसे परसेंटेज का पूछता है। अब आपका सिंपल सा है, वो अगर 15 ग्राम है 1000 ml में, तो 100 ml में कितना होगा x ग्राम। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 ग्राम।
तो 1.5 ग्राम मतलब 1.5 ग्राम जब 100 में है तो 1.5% आपके पास सेम आंसर हो जाएगा। सेम देखिएगा 1.5%। इसको करने का तरीका यही बहुत आसान से, आपने इस चीज़ को सॉल्व किया, आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट को लिया, 15 ग्राम था 1000 ml की प्रिपरेशन में। इसको थोड़ा सा वो डिटेल में देखें, क्वांटिफिकेशन क्या था। आपने एक 1000 ml का आपने बीकर लिया और उसके अंदर आपने 15 ग्राम डाला। एक्सीपेंट्स अलग हैं, एक्सीपेंट को आप डिस्कस ना करें, जो आपसे पूछा जाए आप उससे को देखें। एक्सीपेंट्स की भी परसेंटेज हमारे बने, जब 15 ग्राम से उसने 1000 ml QS का मतलब है कि अब टोटल जो फाइनल वॉल्यूम है 1000 ml है, तो 15 ग्राम आपके पास आ गया था 1000 ml में। अब परसेंटेज के लिए आपको या तो 100 ग्राम चाहिए 100 ml, तो 100 ml में आपके पास हो गया x ग्राम। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 × 100 इज इक्वल्स टू 1000 x, तो ये हो गया 1500 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू x 1, इट्स 1.5। तो x की वैल्यू हो गई 1.5 ग्राम या 1.5 ml। जब x यहाँ पर 1.5 ग्राम है 100 ml में, तो इसका मतलब हो गया 1.5%, क्योंकि परसेंटेज के यहाँ पर 100 का फैक्टर चाहिए होता है। तो ये हमारे पास एक इनलार्जिंग और रिड्यूसिंग के अंदर भी ये फैक्टर हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा परसेंटेज एक्सप्रेशन के अंदर वो इतना ही था, और इसको अभी हम आगे जाके वो देखेंगे परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से इसकी थोड़ी सी और एक्सरसाइज करेंगे। फ़िलहाल अभी तक हमारे हमने परसेंटेजेस को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे हमारे पास ये मोल्स और मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमारे पास फार्मा में, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आइसोटोनिसिटी की। तो अभी हमारा इतना ही।